नमस्कार बच्चों, कक्षा 10 की विज्ञान की पुस्तक में यह हमारा पाठ 12 विद्युत ये चल रहा था, जिसमें मैं आपको आंकिक प्रश्नों को बता रहा था। तो आज भी जो है इस वीडियो में आपको आंकिक प्रश्नों को ही बताऊंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। निम्नांकित परिपथ में ज्ञात कीजिए परिपथ का कुल प्रतिरोध और परिपथ में प्रवाहित कुल धारा। ठीक है, दो चीज़ें जो हैं ज्ञात करनी है हमने इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो पहले इसका आरेख देख लेते हैं। आरेख में ये 6 वोल्ट हमको विभवांतर दिया गया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एक जो प्रतिरोध है वो श्रेणी क्रम में है, और जो तीन ये यहाँ पर प्रतिरोध दिए गए हैं ये समांतर क्रम में। इन समांतर क्रम को पहले इकट्ठे जोड़ना पड़ेगा, फिर ये जो दो प्रतिरोध हैं ये श्रेणी क्रम में आ जाएंगे, फिर इनको श्रेणी क्रम में ऐड करेंगे, तो इस तरह से हमको कुल प्रतिरोध प्राप्त होगा। तो सबसे पहले जो है प्रतिरोध समांतर क्रम में है उनको हम ऐड कर लेते हैं। तीन दिए हैं तो समांतर क्रम का सूत्र होता है 1/r=1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। तो इसमें रख लेंगे 1/r डैश से जो है इसको प्रदर्शित करते हैं हम। 1/r1 r2 r3 में उनके मान रख लेंगे। तीनों में जो है 3 3 ओम है, तीन ऐसे रख लेंगे। तो हमारा इसका आंसर निकलेगा 3/3। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो इस तरह से हमारा कितना आ गया 1 ओम जो है ये निकल गया इसका समांतर क्रम में जो प्रतिरोध है। अब पुनः प्रतिरोधों 4 ओम तथा आर डैश ओम यानी कि को श्रेणी क्रम में श्रेणी क्रम संयोजन का प्रतिरोध, क्योंकि ये 4 ओम और ये फिर ये जो है अब श्रेणी क्रम में आ गए, तो दोनों को जो है R=R1 + R2 के फॉर्मूले से श्रेणी क्रम के अनुसार जो है संयोजित कर लेंगे। तो हमारा कितना आ गया 5 ओम आ गया। अब दूसरा जो हमारा क्वेश्चन है, हमने क्या निकालना था, परिपथ में प्रवाहित धारा निकालनी है। तो वही फॉर्मूला लगाएंगे। परिपथ में लगी बैटरी का विभवांतर कितना दिया था हमको, V = 6 वोल्ट दिया हुआ था। तो परिपथ का कुल प्रतिरोध हमने अभी निकाला है कितना, R=5 ओम। ठीक है, तो परिपथ में जो है प्रवाहित धारा कितनी होगी, I = V/R। तो V की जगह V का मान रख लेंगे और R की जगह R का मान रख लेंगे। तो इस तरह से हमारा 1.2 एम्पियर ये जो है परिपथ में धारा फ्लो करेगी। ठीक है, फिर उसके बाद 26 से अगला क्वेश्चन है, 6 ओम प्रतिरोध के तीन प्रतिरोधकों को किस प्रकार संयोजित करेंगे कि प्राप्त संयोजन का प्रतिरोध 4 ओम हो। आवश्यक गणना देते हुए आरेख सहित दर्शाइए। तो 6 ओम के तीन प्रतिरोध दिए गए हैं। तो इन प्रतिरोधों को हम किस प्रकार जोड़ेंगे कि टोटल इनका जो प्रतिरोध हो वो 4 ओम निकले, और आवश्यक गणना करते हुए हमने इसका जो है आरेख भी दर्शाना है। ठीक है, तो हम जो है इस प्रकार से संयोजित करते हैं इनको प्रतिरोधों को, यानी कि ये एक 6 ओम जो आएगा समांतर क्रम में आएगा, और दो जो 6 6 ओम होंगे वो दोनों श्रेणी क्रम में आएंगे इस तरह से। ठीक है, तो लिखा भी है कि 6 ओम के दो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़कर तीसरे प्रतिरोध को उनके समांतर क्रम में जोड़ते हैं। तो श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोध R डैश क्या हो गया, R1 + R2 करके 12 ओम आ गया। ठीक है, अब प्रतिरोधों R डैश 12 ओम और समांतर क्रम में जुड़े 6 ओम के प्रतिरोध, समांतर क्रम में जुड़ा हुआ 6 ओम का प्रतिरोध है का तुल्य प्रतिरोध कितना होगा। तो इसको हम समांतर क्रम में फॉर्मूले के हिसाब से जो है उसको ऐड करेंगे 1/r = 1/r1 प्लस 1/r2 से। ठीक है, तो ये आ गया हमारा, हम इसमें मान रखेंगे तो 1/12 प्लस 1/6 आ गया। दोनों को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो हमारा कितना आ जाएगा 1 + 2 अपॉन दोनों का एलसीएम लेंगे 12 और 6 का, तो 12 आ गया। ठीक है, तो 2 और 1 हो गया 3, और 3 अपॉन कितना हो गया 12। अब हम जो, क्योंकि ये 1/r = 3/12 है, तो ये कट आउट हो जाएगा 4 टाइम्स। ओनली R कितना हो जाएगा हमारा 4 ओम। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 ओम 3 ओम तथा 6 ओम के तीन प्रतिरोधकों को किस प्रकार संयोजित करेंगे कि संयोजन का कुल प्रतिरोध 4 ओम हो। टोटल इन तीनों को हम किस प्रकार संयोजित करें कि 4 ओम हमको मिले, तो आवश्यक गणना देते हुए आरेख सहित दर्शाइए। ठीक है, तो हम 3 ओम और 6 ओम जो लास्ट के जो प्रतिरोध हैं उनको समांतर क्रम में रखते हैं, और 2 ओम को जो है श्रेणी क्रम में रखते हैं। ठीक है, तो 3 ओम और 6 ओम के प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़कर उनके श्रेणी क्रम में 2 ओम के प्रतिरोध को जोड़ते हैं। ठीक, तो समांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा 1/r = 1 इसे मान रख लेंगे 1/3 प्लस 1/6, दोनों को कैलकुलेट करेंगे, यानी कि एलसीएम आ गया 6 3 और 6 का, ऊपर आ जाएगा 2 + 1, यानी कि कितना हो गया ये 3/6। इसको कट आउट करेंगे कितना आएगा 1/2 आएगा। तो R डैश इक्वल टू कितना निकल गया 2 ओम निकल गया। अब इसको हम श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे। प्रतिरोध R डैश इक्वल टू 2 ओम व श्रेणी क्रम में जुड़े 2 ओम के प्रतिरोध का तुल्य प्रतिरोध कितना हो गया R = 2 + 2 = 4 ओम हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हमको ये 4 ओम प्राप्त हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्युत बल्ब के तंतु में 0.5 एम्पीयर की धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। परिपथ में प्रवाहित होने वाले कुल आवेश का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ थोड़ा क्वेश्चन चेंज है, तो इसमें पहले हम नोट करेंगे हमको क्या चीज़ दी गई करके। हमको धारा दी गई है 0.5 एम्पीयर, समय दिया गया 10 मिनट, तो मिनट को हम जो है सेकंड्स में चेंज कर लेंगे। 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 600 सेकंड से जाएगा। और जो फॉर्मूला होता है धारा का वो होता है I = Q/T। तो Q आवेश बराबर क्या हो जाएगा
Q इक्वल टू हो जाएगा IT। तो I की जगह हम I का मान रख लेंगे 0.5 और T की जगह 600 सेकंड रख लेंगे। तो इस तरह से हमारा 300 कूलाम जो है हमको ये आवेश प्राप्त हो जाएगा। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 200 वोल्ट की वोल्टता पर एक विद्युत इस्त्री में प्रवाहित विद्युत धारा का मान 0.5 एम्पियर हो तो इसमें 1 घंटे में प्रवाहित विद्युत आवेश का मान क्या होगा। ठीक है। यानी कि 200 वोल्ट हमको यहाँ पे विभवांतर दिया गया है और उसमें धारा दी गई है 0.5 एम्पियर और 1 घंटा उसमें जो है हमको समय दिया गया है। ठीक है। तो हम इन तीनों चीज़ों को नोट कर लेंगे। V इक्वल टू हो गया 220 वोल्ट और I इक्वल टू 0.5 एम्पियर। समय दिया गया है कितना, 1 आवर। तो 1 आवर में 60 इंटू 60 यानी 60 मिनट हो गए, 60 सेकंड हो गए। तो इसको ऐसे ऐसे रख लेते हैं पहले, फिर बाद में वो कर लेंगे, या हम इसको 3600 भी लिख सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है। तो वही फॉर्मूला लगाएंगे हम आवेश निकालने के लिए। I इक्वल टू Q अपॉन T, तो Q हो गया, Q इक्वल टू हो गया I इंटू टी। तो I की जगह पे आ गया धारा और समय की जगह पे आ गया समय। तो कितना आ गया, 1800 कूलाम हमारे पे यहाँ पे ये निकल गया इसका आंसर। ठीक है। आवेश प्राप्त हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 कूलाम आवेश को 2 बिंदुओं के बीच विस्थापित करने में कितना कार्य किया जाएगा जबकि इन बिंदुओं के बीच 12 वोल्ट का विभवांतर है। ठीक है। तो हमको जो आवेश है, कैपिटल Q आना चाहिए यहाँ पर। ठीक है। कैपिटल Q आवेश है वो दे रखा है 2 गुलाम और विभवांतर दिया गया कितना, 12 वोल्ट। तो जो सूत्र होता है विभवांतर का, V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू होता है। तो उसके फॉर्मूले से इसको हम निकालेंगे क्योंकि हमने कार्य की गणना करनी है यहाँ पे। ठीक है ना, कितना कार्य किया जाएगा करा तो कार्य V बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू हो गया। तो W बराबर हो जाएगा हमारा Q इंटू वी। तो Q है हमारा 2 गुलाम और V है 12 वोल्ट। तो उनकी मल्टीप्लाई कितना आ गया, 24 जूल। तो इतना कार्य किया जाएगा। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब विभवांतर 0.8 वोल्ट था तो चालक में प्रवाहित धारा का मान 0.2 एम्पियर था। चालक का प्रतिरोध परिगलित कीजिए, यानी हमको प्रतिरोध यहाँ पे निकालना है। तो हमको विभवांतर दिया गया है 0.8 वोल्ट और धारा दी गई है 0.2 एम्पियर। तो हम प्रतिरोध का फॉर्मूला लगाएंगे इसमें, R इक्वल टू वी अपॉन आई, यानी कि ओम के नियम अनुसार। तो V की जगह पे हमने V का मान रख लेंगे और I की जगह पे I का मान। तो हमारा कितना आ जाएगा, 4 ओम जो है इसका प्रतिरोध निकल जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस चालक का प्रतिरोध क्या होगा जिस पर 1.4 वोल्ट का विभवांतर लगाने पर धारा प्रवाह 0.35 एम्पियर हो। ठीक है। तो इसमें जो चीज़ दी गई उसको नोट करेंगे हम। ये विभवांतर दिया गया V इक्वल टू 1.4 वोल्ट और धारा दी गई है 0.35 एम्पियर, I इक्वल टू। तो वही प्रतिरोध का फॉर्मूला लगाएंगे ओम के नियम अनुसार, R इक्वल टू वी अपॉन आई। तो इसमें इसको मान को रखेंगे। तो जब इसकी गणना करते हैं हम 1.4 वोल्ट अपॉन 0.35 एम्पियर की, तो हमारा जो है 4 ओम जो है प्रतिरोध वो निकलता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई विद्युत आर्क लैंप 220 वोल्ट की मेंस के साथ संबद्ध होने पर 20 एम्पियर विद्युत धारा का उपयोग करता है तो उसका विद्युत प्रतिरोध जो है कितना होगा। ठीक है। तो ये हमको विभवांतर दिया गया है V इक्वल टू 220 वोल्ट और विद्युत धारा दी गई है 20 एम्पियर। तो सूत्र I इक्वल टू वी अपॉन आर लगाएंगे हम यहाँ पर, यानी कि ओम के नियम अनुसार। तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन आई हो जाएगा। दोनों को जो है V और I के मान को रखा जाएगा 220 अपॉन 20। तो इस तरह से हमारा जो है 11 यानी कि 11 ओम जो है इसका प्रतिरोध हमको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्युत बल्ब 220 वोल्ट के डायनेमो से जुड़ा हुआ है, प्रवाहित धारा 0.50 एम्पियर है, बल्ब की शक्ति क्या होगी। ठीक है। इसमें हमने शक्ति निकालनी, P निकालनी। अब तो विभवांतर हमको दिया गया 200 वोल्ट और धारा दी रखी है 0.5 एम्पियर। हमने प्रतिरोध नहीं निकालना है, हमें शक्ति निकालनी। तो शक्ति का फॉर्मूला होता है P इक्वल टू वी आई। ठीक है। तो उसमें हम इसको मानों को रखेंगे 220 इंटू 0.50। तो हमारा 110 वाट जो है शक्ति का जो मात्रक होता है वाट होता है, डब्ल्यू से प्रेस करते हैं इसको। ठीक है। तो 110 वाट हमको यहाँ पे शक्ति वो मिलेगी। ठीक है। फिर उसके बाद है 35वां क्वेश्चन, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी किसी टार्च के बल्ब पर 0.5 वोल्ट और 500 मिली एम्पियर अंकित है। बल्ब की शक्ति, इसका प्रतिरोध और इसे 4 घंटे जलाने पर ऊर्जा का परिकलन कीजिए। अब 3 क्वेश्चन निकालने हैं हमने इसमें। जो चीज़ दी गई पहले उनको नोट कर लेते हैं। विभवांतर दिया गया है 5.0 वोल्ट और धारा दी गई है 500 मिली एम्पियर। तो इसको 1000 से भाग करेंगे तो हमको एम्पियर में धारा मिल जाएगी, यानी कि 0.5 एम्पियर हमको ये एम्पियर में मिल गई है धारा। और समय दिया गया है 4 घंटे, तो इसको हम चेंज कर लेंगे 4 इंटू 60 लिख लेते हैं मिनट और सेकंड। ठीक है। बाद में कैलकुलेट कर लेंगे इसको। और बल्ब की शक्ति निकालते हैं हम फॉर्मूले से, P इक्वल टू वी आई से। तो V है 5 और I है 0.5। तो दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 2.5 वाट हमको शक्ति प्राप्त हो गई। बल्ब का प्रतिरोध निकाल लेंगे R इक्वल टू वी अपॉन आई से। ठीक है। V 5 है और I है 0.5। तो हमारा कितना आ गया,
10 ओम जो है प्रतिरोध मिल गया। अब सूत्र जो है P इक्वल टू W/T से, जो शक्ति का सूत्र होता है मेन, ठीक है, यानी कि कार्य बट्टे समय जो फॉर्मूला होता है, तो उससे हम उपभोक्त ऊर्जा निकालेंगे। तो W बराबर क्या हो जाएगा, P इंटू टी, ठीक है। तो शक्ति है कितनी निकाली है हमने, 2.5 वाट निकाली है। और टी समय कितना है, हमने यहाँ पे लिखा था, ये समय को सेकंड और मिनट चेंज नहीं किया था, टोटल को मतलब कैलकुलेट नहीं किया था, लिख दिया था यहाँ पर। तो 4 × 60 × 60 यहाँ पे लिख लेंगे। तो हम इसको कैलकुलेट करते हैं जब, ठीक है, तो सीधे 25 को 100 हो गया, पॉइंट लगा हुआ तो सीधा कितना आ गया 10, 10 × 60 × 60, तो ये 36 हो गया, 36 में एक जीरो और बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 36,000 जूल। तो इतना कार्य जो है करना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, 500 वाट सामर्थ्य के एक बल्ब को 4 घंटे जलाने पर हुई ऊर्जा की गणना किलोवाट घंटा तथा जूल में कीजिए, यानी कि किलोवाट हावर्स में और जूल में दोनों में ही बतानी है, ठीक है। तो हमको जो है समय दिया गया है और शक्ति दी गई है, तो इनको हम नोट कर लेंगे। समय 4 घंटे और जो शक्ति दी गई है 500 वाट। तो ऊर्जा जो परिगणित होगी तो उसको ऐसे निकालते हैं, ऊर्जा को W/H/1000 कर लेंगे इसको, ठीक है। वो दिया है 500 वाट हमको, समय दिया गया है 4 घंटे अपॉन 1000 है, ठीक है। तो हमारा जो है कितना आ जाएगा, इस तरह से कट आउट हो गई है। 2 किलोवाट जो है हमारी जो है यहाँ पर ऊर्जा मिल जाएगी। इसको हम जो है, ये तो जूल में हमको किलोवाट 2 किलोवाट हमको, ये 2 किलोवाट में हमको शक्ति प्राप्त हुई है। तो 1 किलोवाट बराबर होता है 3.6 × 10⁶ जूल। किलोवाट में भी बता दी हमने, जूल में भी बता दी ना, तो किलोवाट में तो हमको प्राप्त हो गई, क्योंकि हमने जो है इसको घंटे को उसमें चेंज नहीं किया है, सीधे सीधे किलोवाट में निकाल दिया, इसलिए 1000 से भाग भी गया था किलोवाट में निकालने के लिए, ठीक। अगर हमको उसमें निकालनी पड़ती है जूल में, तो फिर कैसे निकालते हैं इसको, 2 किलोवाट से को निकालेंगे तो पहले तो हमको ये बताना चाहिए कि 1 किलोवाट में कितने जूल्स होते हैं करके। तो वो होते हैं 3.6 × 10⁶ जूल होते हैं। तो क्या हो जाएगा, 2 से इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो कितना आ जाएगा 7.2 × 10⁶ जूल जो है ये जूल में हमको ऊर्जा प्राप्त हो जाएगी। ये किलोवाट में प्राप्त हो गई और ये जूल में, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, 40 वाट सामर्थ्य वाले किसी विद्युत बल्ब को यदि 8 घंटे, या हावर लिखा हुआ, ठीक है, 8H का मतलब है हावर, प्रतिदिन के हिसाब से 15 दिन तक जलाया जाए तो इसमें कुल कितनी यूनिट विद्युत ऊर्जा व्यय होगी, ठीक है। तो समय नहीं, सॉरी, शक्ति दी गई है हमको कितनी, 40 वाट की, और समय दिया गया है 8 घंटे, ठीक है, और दिन दिए गए हैं 15 दिन, ठीक है। तो इसको जो है निकालने का एक फॉर्मूला होता है, जो सबसे मेन फॉर्मूला होता है, इसको आपने याद करना है हमेशा, ठीक है। यूनिटों की संख्या इक्वल टू होता है वाट गुणे घंटे गुणे दिन बट्टे 1000। तो कोई भी यूनिट का जो है हम अपने घर में जो है कैसे जो है हम यूनिट्स हमारी जो होती हैं उसके आधार पर हम जो है गणना भी कर सकते हैं इसकी, ठीक है ना। तो इसको लिख लेंगे हम, W की जगह 40 आ गया, और घंटे 8 घंटे दिए हुए हैं रोज़ चलते हैं जो, और 15 दिनों तक, तो 15 दिन हो गए अपॉन 1000 हो गया। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आ जाएगा 4.8 यूनिट, ठीक है। तो इस तरह से ये इसका आंसर निकल जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विद्युत मोटर की सामर्थ्य जो है 7.5 किलोवाट है, इसे 8 घंटे प्रतिदिन की दर से 15 दिन कार्य किया जाए, बताइए कितनी यूनिट विद्युत ऊर्जा व्यय होगी। तो पहले हमको जो चीज़ दी है उसको नोट कर लेंगे हम। शक्ति दी गई है 7.5 किलोवाट, तो किलोवाट में दी गई है, हमने निकालनी है वाट में, ठीक है। तो इसको हम जो है 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जिससे हमको जो है ये वाट में जो है इसकी शक्ति प्राप्त हो जाएगी। तो 75,000 वाट हो गई 1000 से मल्टीप्लाई करके 7.5 को। और समय दिया गया है, टी दिया गया है इसमें 8 घंटे, और दिन दिए गए हैं 15। तो हम जो है इस वाले फॉर्मूले से, यानी कि यूनिटों की संख्या जिससे हम निकालते हैं वाला फॉर्मूला लगाएंगे, यूनिटों की संख्या इक्वल टू शक्ति गुणे घंटे गुणे दिन बट्टे 1000। तो ये हो गया 7500 जो होगी इसकी शक्ति हो गई, 8 घंटे हो गए, 15 दिन हो गए, बट्टे 1000 हो गया, ठीक है। तो जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमारी 900 यूनिट जो है निकल जाती हैं, ठीक है। फिर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इस चैप्टर का मोस्ट इम्पोर्टेंट, उसको आपने बहुत ध्यान से देखना है, कि एक कूलाम आवेश की रचना करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या परिकलित कीजिए। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 10th के बोर्ड वालों के लिए, कि एक कूलाम आवेश की रचना करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमने बतानी है इसमें। तो क्यू बराबर दिया गया है एक कूलाम। तो इलेक्ट्रॉनों का जो आवेश होता है ये आपने याद रखना पड़ेगा, कि एक इलेक्ट्रॉन पे जो है आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलाम, जो है इतना आवेश एक इलेक्ट्रॉन पर होता है। कि माना कि जो है इलेक्ट्रॉनों की अभिष्ट संख्या जो है n है, स्मॉल n, तब जो है n इलेक्ट्रॉनों का कुल आवेश कितना हो जाएगा, n e इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 कूलाम, ठीक है। तो अब हम इसको फॉर्मूले के अनुसार रख लेंगे। तो हमने जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी, n निकालनी, तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 कूलाम अपॉन ई,
ठीक है, तो 1 कूलाम का तो 1 कूलाम रहेगा। ई की जगह पर हम क्या रख लेंगे, आवेश रख लेंगे 1.6 10 की पावर -19 कूलाम को इसके नीचे रख लेंगे। ठीक है, जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं, एक कूलाम को भाग करते हैं 1.6 गुणे 10 की घात ऋण 19 से, तो हमारा निकल के आता है 6.25 गुणे 10 की घात 18। ये ऊपर जाएगा तो ये प्लस में आ जाता है जो घातें होती हैं। ठीक है, अतः जो एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी वो होगी 6.25 गुणे 10 की घात 18, जो है इतनी संख्या एक कूलाम आवेश में होती है। ठीक है, तो इस वो आप पूरा कंप्लीट नोट कर लीजिएगा। इसके बाद इसमें और आंकी क्वेश्चन है जिनको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। ठीक है।